तो पहले क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन कहता है कि नूतन को एक बैंक और एक ऐप से लोन के 2 ऑफर मिलते हैं। ऐप ने 10,000 रुपए की पेशकश की, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज को 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए की, और बैंक ने उसी दर पर उसी समय के लिए समान राशि की पेशकश साधारण ब्याज पर की। तो ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखिए, आपको सीआई और एसआई के बीच का अंतर बताना है 2 साल के अंदर 15% रेट के साथ। अगर मैं यहां पर आपकी डायरेक्ट बात करूं तो डायरेक्ट मैं कह दूंगा कि सर ये आपका कितना निकल आएगा, निकल के आ जाएगा 2.25%। ये आपका जो है वो डायरेक्ट अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अंतर निकल के आ जाएगा कितने का, 10,000 का। ओके, इंटू आपका 2.25 अपॉन 100। अब पॉइंट 2 लगा है तो इसको इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे और इसको हम काट देंगे 1000 से 1000। आपका राइट आंसर आ गया 225। हो गया ना 10 सेकंड में क्वेश्चन, 10 सेकंड भी नहीं लगे ना, सिर्फ आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है ना। अब देखिए इसको डिटेल में कैसे करेंगे। डिटेल में करने का तरीका है कि देखिए, अगर आप 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 15% कितना हो जाता है, 30% हो जाता है। ओके, और अगर बात करेंगे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 15 प्लस आपका 15, ठीक है, प्लस 15 15वें 225, 15 का 15 से गुणा करते तो यहां पर कितना आता है, 225 आता है। ओके, और अपॉन कितना होता है, अपॉन होता है 100। ये बात क्लियर है। ठीक है, 15 15 आपका कितना हो जाता है, ये 30 हो जाता है, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 2.25। ओके, ये बात क्लियर है। तो आपका ये कितना निकल के आएगा, 32.25। ओके, तो आपका अंतर कितना निकला, अंतर आपका 30 से 32.2 हो गया, तो अंतर 2.25 का ही है ना। तो बस वो मैंने वहां डायरेक्ट निकाल लिया। इसीलिए कहता हूं कि क्लास आपको ये क्यों करवा रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक बेसिक अप्रोच नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जस्ट अ मिनट में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको इसको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया 225 कैसे आया था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश है, इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार कर लिया तो आप उसके बाद इन क्वेश्चंस को 5 सेकंड में कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को, पहले तो आपको समझना पड़ेगा आखिर ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम एक लेते हैं सर्कल। ठीक है, जैसा कि व्रत की बात की गई है, व्रत हम लेंगे सबसे पहले। ये लिया हमने एक व्रत। ओके, व्रत के अंदर क्या कहा गया, व्रत के अंदर कहा गया कि एक जीवा डाली गई है। ये लो भाई, हमने एक डाल दी जीवा। ओके, और जीवा के बाद हमारा सेंटर कहां पर, हमारा सेंटर ये हो जाएगा। क्लियर है। सेंटर से इसमें त्रिज्या की बात कितनी गई है, कितना कहा गया कि इसमें त्रिज्या है। त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या इसमें दे रखी है आपकी, कितनी की दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। ओके, और आपका कोण कितना बना हुआ है, कोण की बात करेंगे तो कोण यहां पर बना है इनके बीच जो है वो 60 अंश का कोण बना हुआ है। ये बात आपको क्लियर हो गई, और ये आपका हो गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कोई आइडेंटिटी मैं नहीं लगाऊंगा, सिंपल आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि अगर आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर है ना। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के योग का अंश कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 60 डिग्री पहले से है, तो अगर 60 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, और 120 को अगर हम ये बराबर बराबर में बांटेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। तो हमने मान लिया कि ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर है। अब देखिए, अगर तीनों जो है वो तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर जो आपकी AB जीवा है तो AB जीवा की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर आप एक बार आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, जब आप अगली बार क्वेश्चन को करने आएंगे तो इसको चुटकियों में कर लेंगे 1 सेकंड के अंदर, सॉरी 5 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 16 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की है और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, उनके केंद्र के बीच की दूरी। सबसे पहले आपको दो वृत्त की उभयनिष्ठ बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, हम सबसे पहले लेंगे दो सर्कल, एक बड़ा और एक छोटा, क्योंकि हमें बनाना है उभयनिष्ठ। ओके, एक हमने ये सर्कल ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम एक और सर्कल ले लेते हैं यहां पर।
ये लीजिए हमने एक छोटा सर्कल ले लिया, ठीक है। ओके, अब अगर हम इनके सेंटर की बात करेंगे तो इसका ये सेंटर हो जाएगा और इसका ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी उभयनिष्ठ रेखा की बात करेंगे तो उभयनिष्ठ रेखा कौन सी हो जाएगी, उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी इनकी ये, ठीक है। हमने माना उभयनिष्ठ रेखा को हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया उभयनिष्ठ रेखा हमारी ए बी है, ओके। और कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 24। ये बात क्लियर है। अगर हम इनकी त्रिज्याओं की बात करेंगे तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी आपकी हो जाएगी 16 और इसकी आपकी हो जाएगी 6। चलिए इनको डिनोट कर देते हैं। पूरा प्रोसेस इसलिए बताता हूं ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, डायग्राम आप लोग बना ले, क्योंकि जिनको डायग्राम बनाना नहीं आता है उन्हीं लोग, वही लोग जो है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, चलो अब इसमें पूछा क्या गया, उनके केंद्र के बीच की दूरी, तो हमें क्या बताना है, हमें केंद्र की बीच की दूरी बतानी है। केंद्र की बीच की दूरी को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं d1 d2, ठीक है। इसको d मान लेते हैं, d1 d2 को इसको हम d मान लेते हैं, ओके। इसको हम क्या मान लें, इसको d मान ले, ओके। चलो अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें, अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। और फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, डी का स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ए बी हमारे पास कितना दे रखा है, ए बी हमारे पास दे रखा है 24 बराबर। अब D1 तो हमें निकालना है, D1 तो हमें पता भी नहीं है क्या है, तो हम क्या करेंगे, D1 D को वैसे ही रख देंगे डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 16 में से 6 जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना, सॉरी 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर 10 दाम 100। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इस ब्रैकेट को, इस अंडर रूट को हम उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 24 के ऊपर आपका ब्रैकेट लगेगा, सॉरी आपका ये क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। होल स्क्वायर हो जाएगा तो 24 24 576, 576 आपका क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, डी स्क्वायर माइनस आपका 100। ये बात क्लियर है। अब ये 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 676, 676, ओके, और बराबर डी स्क्वायर। अब अगर डी निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका डी कितना मान निकल के आएगा, डी का मान आपका कितना निकल आएगा, 26,676। तो 26 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से मैंने प्रोसेस वाइज बताया, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में हल कर लेंगे, ओनली ऑन 20 सेकंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर पी क्यू द्वारा कार्य रखा जाता है, तो आर अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर माना कि पी जो है वो कितने दिन में करता है, पी इस काम को 10 दिन में करता है, क्यू कितने दिन में करता है, क्यू इस काम को 15 दिन में करता है, ओके। और पी क्यू, आर पी क्यू कितने दिन में करता है, आर प्लस पी और प्लस क्यू, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, इस काम को करते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं भाई, तीनों मिलकर 10 15, तीनों मिलकर जो है इस काम को 4 दिन में कर रहे हैं। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 60, ओके। 10 चक्का 60 इसकी इफिशियंसी, पी की इफिशियंसी जो आ गई 6 आ गई, 15 चक्कू 60 क्यू की 4 आ गई, और आर पी क्यू की कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ओके। ये बात क्लियर है। अब आगे देखिए, अगर 6 एफिशिएंसी पी की कितनी है, पी की 6 एफिशिएंसी है और क्यू की कितनी है 4, तो 6 4 10, 10 और आर की कितनी हो जाएगी, आर की आपकी हो जाएगी 5। तो आर अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क आपका कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और अगर ये काम करेगा 5 की एफिशिएंसी से तो ये 12 दिनों में इस काम को खत्म कर लेगा। ये बात क्लियर है। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक जैकेट को 96 10 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7690 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप सभी को पता होगा, सबसे पहले ये दो चीजें सीख लो। अगर आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आपका क्या होता है, प्रॉफिट आपका होता है एसपी माइनस सीपी, ओके। ये बात क्लियर है। और अगर लॉस की बात करेंगे, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर आप इतनी बात जानते हैं तो इस क्वेश्चन को जो है वो कितने सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, यहां पर पहले डिटेल में बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगती है, ओके। चलो हम यहां पर बात करेंगे,
एक जैकेट को 96 10 रुपए में बेचने पर लाभ अर्जित, तो 96 10 रुपए में बेचने पर लाभ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है एसपी मतलब 96, ठीक है, 9610 माइनस आपका हो जाएगा सीपी। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7690 में बेचने पर हुई हानि। हानि में क्या है, सीपी, सीपी हमें पता नहीं है, लेकिन एसपी हमें पता है कितना है, 7690 है, 7690। ओके, ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 7690 को इधर जोड़ देंगे और इधर 2 सीपी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 सीपी बराबर, ठीक है, 0 का 0, ठीक है, आपका 9 1 10 हो गया, 10 का 0 कैरी आया 1, और 6 6 12 1 13 का 3 कैरी आया 1, 9 7 हो गया 16, 9 7 16 1 17, 17 300 हो गया ना, 17 300। अगर इसको काटेंगे, सीपी निकालेंगे तो इसको काटेंगे 2 8 16, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचेगा 1 2 छंग 12 2 पंचे 10, आपका हो गया 8650 सीपी निकल के आ गया। ओके, अब आपका सीपी निकल के आ गया, ये बात आपको क्लियर है। अब देखिए उसने बोला कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो इसी 8650 को हम क्या करेंगे, 11/10 कर देंगे। ओके, और 10 से हम क्या करेंगे, इस 10 से हम 0 कर देंगे, काट देंगे, 11 पचे 55, ठीक है, कैरी आया 5, 11 छका 66, 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। 51 किसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, बिल्कुल आप आंसर दे दो। ठीक है, इतना सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दो, आप आगे सॉल्व ही मत करो। अब देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका, मैं आपको इसको डिलीट कर दो, आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब डायरेक्ट करने का तरीका, आप थॉट प्रोसेस क्या लगाओगे, थॉट प्रोसेस कैसे लगानी है, एक जैकेट को जो है वो 96 से 10 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, हमने माइंड में रखा लाभ हमारा कितना होता है, लाभ हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। ओके, ये हमने क्या माना माइंड में, हमने प्रॉफिट मान लिया। हमने उसके बाद आगे क्या देखा, हमने देखा कि उसी जैकेट को 7690 में बेचने पर हानि हुई है। हानि का मतलब क्या होता है, हमारा सीपी माइनस एसपी। ओके, अब थॉट प्रोसेस लगाते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एक तो हमारा सेलिंग प्राइस दोनों का दे रखा है। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का दे रखा है तो अगर हम इनको बराबर करेंगे तो माइंड में प्रोसेस होना चाहिए सर, माइनस माइनस जो है वो 2 सीपी हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 7610 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और बटा आधा कर देंगे, मतलब आपका क्या हो जाएगा 96 और 10 प्लस आपका 7690, ये आपका जुड़कर जो भी आएगा यहां पर कितना आएगा, 0 10 6 6 12 13 9 7 16 1 17, ठीक है, आएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे और यही हमारा क्या निकल के आएगा, यही हमारा सीपी निकल के आएगा, और जो सीपी निकल आएगा उसमें 10% का लाभ अर्जित कर दो। ये अगर आप यहां से थॉट प्रोसेस से इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो 20 सेकंड में आसानी से हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें 2 स्टेप है, पहले आपको सीपी निकालना है, सीपी में 10% का इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो आप उसको इस तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकान दुकान एक, दुकान तीन, दुकान चार द्वारा बेचे गए गेहूं की मात्रा सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी कितने प्रतिशत है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है जोड़ना और उसका परसेंट निकालना है। सबसे पहले 1 3 4 द्वारा बेचे गए गेहूं की मात्रा देख लेते हैं कितनी है, 1 की, 3 की और 4 की। गेहूं की बात करेंगे तो वीट, ये आपका एरर वाला जो है इस कलर का, उसको इसको जोड़ते हैं 16.5, हमने 16.5 जोड़ना है। 16.5 के बाद अगर ये 5 रख लेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 10 27, 27 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16 36, और 36 4 40, और 40 20 60, ऐसे जोड़ना है आपको 60। अगर आपकी कैलकुलेशन करने की और कोई ट्रिक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, हमने पहले वाले को जोड़ लिया। अब 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी का प्रतिशत, चीनी, तो कुल चीनी चारों में क्या है, चीनी हम शुगर, ये डार्क वाला है, डार्क वाले की बात करेंगे तो 12.5, ठीक है, सॉरी हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका हो गया 12.5, 12.5 के बाद ये 15.8, इसको जोड़ना है। उसके बाद आपको किसको जोड़ना है, 20 को जोड़ना है, और फिर इसको जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका देखो, 12.5 है ना, 5 12.5 12 10 कितना हो जाएगा, 22 22 5 27, 27 27 20 कितना हो जाएगा, 27 10 37 10 47, 47। अब उसके बाद देखो 0.2 0.3 0.1, 47 और 2 कितना हो जाएगा, 47 2 48, 48 2 50, और 50 30 कितना हो जाएगा, 50 30 80 हो जाएगा। ओके, और इनटू आपका 100। इस तरीके से आप कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कितना निकल के आएगा, 3/4 निकल के आएगा, और 3/4 कितना होता है, 75% होता है। आपको अच्छे से मैंने बताया कि ये 75% होता है। क्लियर ये क्वेश्चन, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। सिर्फ आपको माइंड कैलकुलेशन करना सीखना है कि कैसे माइंड कैलकुलेशन की जाती है। अगर आप माइंड कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे इस क्लास के बाद। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग, अच्छा इसी का जो है वो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर देख रहा है अगली स्लाइड में, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो देख लिए एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो हिंदी समझ नहीं आती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा का मान। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछने में एग्जामिनर को क्या है, बिल्कुल शर्म भी नहीं आई कि इस क्वेश्चन को तो बच्चे बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। सिंपल आपको 45 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 45 डिग्री की वैल्यू पुट करके सिर्फ आपको आंसर देना है, आंसर आपका 10 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओके। जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नहीं लगेगा, सिंपल उसमें अप्रोच लगनी है, जो चीज बेसिक है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से थोड़ा पीछे हटूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरना क्लास जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, जिसके बाद बच्चे देखने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। चलिए ये क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई तालिका एक कंपनी 6 कर्मचारियों के वेतन को दर्शाती है, एल और एम के कुल वेतन और पी और क्यू के कुल वेतन का अनुपात। यार ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन की भी कोई जरूरत नहीं करवाने की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसका इंग्लिश वर्जन आगे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 विषय में से पहले 3 विषय में राकेश के औसत अंक 75 थे, अंतिम 3 विषय में औसत अंक 82 थे, यदि तीसरे विषय में औसत अंक जो थे वो 66 थे, सॉरी तीसरे विषय में जो है वो 66 अंक ही थे, तो आपको 5 विषय के औसत अंक बताने। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, ये अप्रोच शायद ही आपको किसी वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को 20 सेकंड नहीं 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। देखिए कहा गया है कि 3 विषय, आपके 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके तीन विषय हैं, उसमें कितने अंक हैं, आपके औसत अंक है 75, ये बात क्लियर है। अगले 3 विषय में जो है आपके कितने हैं, अगले 3 विषय में है आपके 82। ये बात हो रही है शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 की, मतलब आपको कहने का मतलब है पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल सब्जेक्ट तो 5 है, फिर यहीं से स्टार्ट होगा तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, और 3 का कितना दे रखा है, 3 का 66 दे रखा है, ये बात आपको क्लियर है। 3 का कितना दे रखा है, 3 का दे रखा है 66, ओके। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि यहां पर जो है वो क्या आएगा, फेस आएगा, ओके। इसको इधर लिखते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, उसके बाद यहीं से होगा लास्ट के 3, 4, 5, ये बात आपको क्लियर है, इतना होगा। तो 3 नंबर जो है वो कॉमन कॉमन है, और इस कॉमन का कितना दे रखा है, एवरेज 66 दे रखा है। ये बात यहाँ पर आपको समझ आई कि कॉमन का जो है एवरेज दे रखा है 66, हमें पांचों का पूछना है। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, आप जो है वो सबका एवरेज क्या मान लो, सभी का एवरेज 66 मान लो, और जितना ज्यादा आएगा उतना हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उतना हम जोड़ देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा वो बात आगे देखेंगे। 66 से ये 75 कितना ज्यादा है, सीधे देखो 66 4 5 4 9 ज्यादा है, प्लस का आपका 9 ज्यादा है, ये बात क्लियर है। ये कितना ज्यादा है, अगर हम इसमें से 66 में से आपका 82 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा कितना, 6 4 4 2 आपका कितना आएगा, 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 6 जाएगा 1, है ना, 7 में से 6 जाएगा 1, 16, कितना आ गया, ये आपका ज्यादा है। और अगर आपका 9 एक बंदे का एवरेज ज्यादा, तो 3 लोगों का कितना ज्यादा हो जाएगा, 27 प्लस का, ठीक है। अगर 16 आपका एक का ज्यादा, तो 16 का 3 लोगों का कितना हो जाएगा, आपका प्लस का 48 हो जाएगा, ओके। यही तो आपका 48 है, मतलब ये 27 और 48 यही तो पूरे एवरेज में ज्यादा है। अगर 27 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 27 48 को जोड़ेंगे 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है, और 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा। ओवरऑल जो आपकी इंक्रीमेंट आई पूरे एवरेज में कितनी आई, 75 आ गई, और 75 ये कितने में डिवाइड होगा, ये 5 में डिवाइड होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 25 सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15। ये जो 15 है वो आपका जो है वो पांचों लोगों का जो है वो एवरेज एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर अगर हम 66 में अगर हम 15 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 6 5 11 और 6 1 7 1 8 81, 81 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप बेस मान लेंगे 66 को, 66 के बाद आप देखेंगे अच्छा 75 कितना इससे ज्यादा है, सर 9 ज्यादा, 9 त्रिक 27, आप लिखेंगे 27, उसके बाद 82 कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 16, 16 ती 48, उसके बाद 27 48 को जोड़कर डिवाइड बाई 5 कर देंगे, और जो आपने बेस माना उसमें आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ओके, 4 डेल्टा होता है। अब 4 डेल्टा यहाँ पर 4 डेल्टा क्या हो जाएगा, ये जो आपकी भुजाएं दे रखी, भुजाओं द्वारा बना त्रिभुज जो होगा उसका एरिया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज देखिए कौन सा दे रखा है, 12 9 9। ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ही ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, और ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो है वो एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम हीरोज के फॉर्मूला से। हीरोज का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीधे हम करेंगे डायरेक्ट 9 12 9 21 9 30, 30 का आधा हो जाएगा 15। ठीक है, 15 में से अगर हमारा जाएगा 12 तो हमारे पास आएगा 3, और अगर 15 में से 9 जाएगा तो आएगा 6, और फिर 9 जाएगा तो 6 आएगा। तो हमारा निकल कर यहाँ पर एक तो आपका 3 निकल के बाहर आएगा, और एक आपका कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। ठीक है, और अंडर रूट आपका कितना निकल के आएगा, 5। तो 6 थी 18, तो जो आपका एरिया निकल के आएगा, एरिया कितना निकल के आया, 18√5। ये बात क्लियर है, 18√5 निकल के आया। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि एरिया जो हमारा निकला वो निकला 18√5। ओके, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, अब यहां पर आपका आर तो हमें पता नहीं है, आर को हम वैसे ही रखते हैं। एबीसी कितना हो जाएगा, 12 × 9, 12 × 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा। 4 और डेल्टा हमारा क्या है, डेल्टा हमारा एरिया है, और एरिया हमारा 18√5 है, 18√5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आगे हम इसको काटे तो काटने के लिए देखिए, अगर हम काटेंगे तो ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और अगर इसको काटे 9, 9 दूनी 18, कट गया ना 2 से। अब अगर यहाँ पर 9 त्रिक 27, आगे आगे सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27। ठीक है, और रूट कितना आ जाएगा, 2√5। ठीक है, अब देखिए 27 2√5 कहीं पर ऑप्शन में है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर आपका 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आगे आ जाएगा, आगे आगे आ जाएगा 27√5, 27√5 बटे आपका कितना हो जाएगा, 5 का 5 से गुणा होगा। ठीक है, तो 5 बन जाएगा, 5 दूना 10। तो आपका 27 रूट आपका 5 10 कौन सा आंसर आ रहा है, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27√5 बटे 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही आपका क्या निकलेगा, यही आपका जो है वो सरकम रेडियस निकलेगा। क्लियर है।